जय नमोस्तु तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जुक्तौ झिनवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परिलो दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री गणराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परमे भावदर्शी परं जिनं परिमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोले श्री कमलवती श्री जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। शुद्ध जिन देशना की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमो नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम सिद्धे नमो परम आराध्य माँ चिन्हाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्ता। यह श्री कमलवती श्री गणराज जी जहाँ अपन निरंतर आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की, अपने कल्याण करने की बात सुन रहा है और जिस वस्तु को या जिस तत्व को इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, जो बुद्धि गम्य नहीं है, जिसे इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, जिसे बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता, जो सूक्ष्म है अर्थात जिसे बारीक कहते हैं, बारीक अर्थात जो इतना सूक्ष्म विषय है, इतना सूक्ष्म विषय है, यदि आपकी जरा सी दृष्टि खसकी तो वो विषय पकड़ा नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म। अपन इतनी सूक्ष्म वस्तु की चर्चा कर रहा है अर्थात इतने सूक्ष्म द्रव्य को कहने का अपन अर्थात जिनेंद्र देव की वाणी को साक्षी मान के इतने सूक्ष्म पदार्थ को अपन कह रहे हैं भैया, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये स्थूल शब्दों में पकड़ में आने वाली वस्तु नहीं है। चर्चा हो सकती है, कहा जा सकता है, लेकिन अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव करने के लिए उसकी सूक्ष्मता को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म शब्द नहीं हो सकते। अपन जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं, वो शब्द नहीं हो सकते भाई। तो सूक्ष्म तो आत्मा का उपयोग ही हो सकता है। यदि आप सूक्ष्म स्वभाव को पकड़ना चाहते हो, सूक्ष्म वीतराग तत्व को पकड़ना चाहते हो, सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति को यदि ग्रहण करना चाहते हो, तो सूक्ष्म कभी भी शब्द नहीं हो पाएंगे, आपकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाएगी, आपका मन भी सूक्ष्म नहीं हो पाएगा। सूक्ष्म आपका उपयोग हो सकता है, और जब जीव का उपयोग सूक्ष्म होगा, जीव उस सूक्ष्म स्वभाव को समझ पाएगा
तो बुद्धि से समझ तो लेता है, उसे समझ पाएगा और समझने के बाद उसे ग्रहण करेगा। देखो भैया, समझना एक अलग प्रक्रिया है, प्रारंभिक भूमिका है, और समझ के ग्रहण करना उसके आगे की बात है। तो बुद्धि से उस तत्व को समझा जा सकता है, उसका निर्णय किया जा सकता है, ये प्रथम भूमिका है। आप तत्व को सुनते हो, तत्व की बात सुनते हो, तत्व की बात समझते हो, तत्व की बात को सुन के समझ के अपन उसे स्वीकार करते हैं, उसका निर्णय करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं कि मैं स्वभाव ही हूँ, मैं स्वभाव ही हूँ, मैं स्वभाव ही हूँ, मैं स्वभाव हूँ, स्वभाव के अलावा मेरा कोई परिणाम ही नहीं। ये जो अपन कर रहे हैं, ये बौद्धिक निर्णय या मन के द्वारा होने वाला चिंतन, ये सब औपचारिक विधि है। ऐसा नहीं कि मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये सब समझना, समझाना, कहना, सुनना, समझाना, समझना, ये सब क्या बोलते हैं, साधन है, साधन रूप चर्चा है। लेकिन भगवान जी, वो जो आत्मा है, जो अतीन्द्रिय आत्मा है, वो अत्यंत सूक्ष्म है भाई। अत्यंत सूक्ष्म मतलब वो अतीन्द्रिय जो आत्मा है, वो इतना सूक्ष्म पदार्थ है, इतना सूक्ष्म पदार्थ है कि वो इन स्थूल इंद्रियों से गमने में आएगा ही नहीं भैया। तो भैया इन स्थूल इंद्रियों से गमने में नहीं आएगा तो कैसे आएगा? उसे गमने के लिए तो आपको अपना उपयोग ही सूक्ष्म करना पड़ेगा। उपयोग सूक्ष्म करना पड़ेगा मतलब उस अंतरात्मा को, वो आत्मा अंतरात्मा सूक्ष्म है ना, उस अंतरात्मा को ग्रहण करने के लिए अपने को अपना उपयोग ही सूक्ष्म करना पड़ेगा। अब कैसे उपयोग सूक्ष्म करें? देखो भैया, यदि आपको उपयोग सूक्ष्म करना है, उपयोग को सूक्ष्म करने की रुचि है, तो पहले स्थूल पर्यायों से हटना पड़ेगा। स्थूल पदार्थों की जो मान्यता अंतर में बैठी हुई है, या स्थूल पदार्थों का जो परिणमन चल रहा है, शब्दों का जो परिणमन चल रहा है, राग भाव का जो परिणमन चल रहा है, द्वेष भाव का जो परिणमन चल रहा है, इस राग द्वेष भाव के स्थूल परिणमन से हटना पड़ेगा। यदि उपयोग को आपको सूक्ष्म करना है तो स्थूल पर्याय की धारा से आपको अपना उपयोग हटाना पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? स्थूल से क्या कहना चाह रहे हो? स्थूल से ये कहना चाह रहे हैं, ये सोचने की शक्ति, विचारने की शक्ति, और क्या कहने लगे, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सारी शक्ति जीव की है। मना नहीं कर रहे कि जीव की शक्ति नहीं, लेकिन जीव की है। याद रखो, ये जीव आत्मा यदि शरीर में नहीं हो तो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता, और समझ भी नहीं सकता। सुनना, समझना, विचार करना, बोलना, ये सब जीव की ही शक्ति है। जीव की शक्ति मतलब वर्तमान में जीव का ही होने वाला परिणमन है वर्तमान में। लेकिन जीवात्मा ये वर्तमान में जो अपना परिणमन हो रहा है, सुनने का, समझने का, बोलने का, बताने का, विचार करने का, विचार करके तत्व का निर्णय करने का, ये जितना भी परिणमन हो रहा है ना, इस परिणमन निर्णय तो करना ही पड़ेगा वस्तु का। वस्तु का निर्णय करने के बाद, क्योंकि अपन वस्तु का निर्णय कर रहे हैं ना, तो किस आधार पर वस्तु का निर्णय कर रहे हो? अच्छा, मान लो आप वस्तु का निर्णय कर रहे हो, भाई धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, आकाश द्रव्य होता है, काल द्रव्य होता है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है। तो आप इस वस्तु का निर्णय किस आधार पर कर रहे हैं? भगवान की देव ध्वनि को आधार बना के कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐसा दिखाई तो दे नहीं रहा। आपको धर्म द्रव्य दिखाई तो दे नहीं रहा, अधर्म द्रव्य दिखाई तो दे नहीं रहा, आकाश और काल द्रव्य दिखाई तो दे नहीं रहा। वो तो भगवान की वाणी का आधार लेके, सर्वज्ञ जनेन भगवान की वाणी का आधार लेके, और अपनी विचार शक्ति से, अपने बौद्धिक बल से, जैसा सर्वज्ञ जनेन परमात्मा ने कहा है, वैसा अपने 6 द्रव्यों का स्वभाव स्वीकार कर लिया भाई। तो आपको ना दिखने के बाद भी, वैसा परिणमन ना दिखने के बाद भी, आपको जीव आत्मा, भगवान आत्मा दिख नहीं रहा, तो आपको वैसा ना दिखने के बाद भी 6 द्रव्यों को जैसा जिन्हें भगवान ने कहा, जैसा सर्व भगवान की आज्ञा में आया है, वैसा स्वीकार तो अपने कर लिया भैया। एक बार बताओ भैया,
जब वो द्रव्य वैसे दिख नहीं रहा है, वैसे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है, आंखों से वैसे दिखने के बाद भी, और वो द्रव्य वैसे अनुभव में ना आने के बाद भी आपने उन्हें स्वीकार किया, तो कौन सी दृष्टि से स्वीकार किया ये बताओ? केवल यानी के ज्ञान में झलका है, आपके ज्ञान में तो झलका नहीं। केवल यानी ने जैसा जाना है, जैसा उन्होंने कहा है, वैसा यहाँ जिनवाणी में लिखा है, और जिनवाणी में जैसा लिखा है वैसा आपने और हमने स्वीकार कर लिया। तो केवल ज्ञानी की दृष्टि तो पूर्ण केवल ज्ञान में, उनके ज्ञान में तो लोक के चर अक्षर पदार्थ झलक रहा है, तो उनका ज्ञान तो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, अतीन्द्रिय आत्मा से प्रकट पूर्ण केवल ज्ञान शक्ति के धारी है वो तो उनके अति सूक्ष्म ज्ञान में ये पूरा वस्तु का स्वभाव झलका है। और भैया आपने उनके ज्ञान में झलके हुए पदार्थों को जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया। भैया ध्यान रखो, अपने श्रद्धा के बल पे, जिनेंद्र भगवान के वचनों पे श्रद्धान करके आपने उनके वचनों को यथार्थ रूप से स्वीकार कर लिया, जैसा उनने वस्तु का स्वभाव बताया वैसा का वैसा आपने स्वीकार कर लिया। ना आपने देखा अभी से, ना आपने जाना उसे, ना आपने अभी समझा, लेकिन जैसा सर्व भगवान ने कहा है वैसा ही सत्य है, ऐसा समझ के, ऐसा जान के आपने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो कौन सी दृष्टि से कर लिया, कौन सी नजर से स्वीकार करा? स्थूल दृष्टि से कैसे करोगे आप? स्थूल दिखाई तो दे नहीं रहा। यदि आपको पदार्थ वैसे दिख रहे होते तो आप स्थूलता से स्वीकार करते, लेकिन आपको भगवान की वाणी के पदार्थों को स्वीकार करना, आपने भाषा वर्णा से स्वीकार कर, भाषा वर्णा को आधार बनाया, और इस स्थूल भाषा वर्णा को आधार बना के अपनी श्रद्धान की सूक्ष्म शक्ति से, जो अंतरात्मा की श्रद्धा की सूक्ष्म शक्ति है, उस श्रद्धा की सूक्ष्म शक्ति से आपने उन पदार्थों को कि वे वैसे ही हैं, बहुत अच्छे सुनो, वो पदार्थ वैसे ही हैं, आपने अपनी अंतर की श्रद्धा की शक्ति से, जो सम्यक्ति जीव हैं उन्होंने अपनी श्रद्धा की सूक्ष्म शक्ति से उन पदार्थों को जैसा का तैसा मान लिया। भाई बुद्धि से निर्णय किया, स्थूल बुद्धि से निर्णय किया, तो निर्णय तो बुद्धि तक रह गया, बुद्धि का निर्णय तो बुद्धि तक है, लेकिन बुद्धि में वो जो सम्यक निर्णय हुआ है, बुद्धि में जो सम्यक्तपना आया है, वो आपकी श्रद्धा के कारण आया ना। और आपकी श्रद्धा सूक्ष्म है कि स्थूल है? आपकी श्रद्धा सूक्ष्म है ना। तो देखो, जो सम्यक दृष्टि उनकी चर्चा है, मिथ्या दृष्टियों को ये बात लागू नहीं होगी। तो आपकी सूक्ष्म श्रद्धा के बल पे, आपका आत्मा सूक्ष्म है, आपका श्रद्धान गुण सूक्ष्म है, तो आपके सूक्ष्म श्रद्धान गुण के बल पे आपने उन वस्तुओं को यथार्थ रूप से जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया। अब देखो भैया, देखो एक बार बताओ, इस स्थूल बुद्धि के रहते हुए भी और वो पदार्थ ना दिखते हुए भी आपकी सूक्ष्म श्रद्धा ने, आपकी अंतर जो श्रद्धान नाम की शक्ति है, उस सूक्ष्म श्रद्धान ने उस वस्तु के स्वभाव को उस रूप मान लिया। किस रूप मान लिया? जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका था, या जैसा उस वस्तु का स्वभाव था। अब देखो, अब आप सूक्ष्मता में पहुंच गए भैया। अब आपका श्रद्धान गुण उस सूक्ष्म दर्शी जैसा हो गया कि जिससे जिस श्रद्धान गुण से वो सूक्ष्म पदार्थ स्वीकार होने लगे। अभी स्वीकार हुआ है बस, अभी आपकी श्रद्धान की बलवत्ता के कारण से जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा था वैसे पदार्थ आपको स्वीकार होने लगे। अब आप क्या चाहते हो भैया? अब आप क्या चाहते हो? अब हम उस सूक्ष्म आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। अभी अपन ने स्वीकार किया, अब हम क्या चाहते हैं? अब हम इस शब्दों से परे होके, इस निर्णय से भी आगे बढ़ के, निर्णय खत्म नहीं होता, एक बात याद रखना, तत्व का यदि जीव कोई साधक निर्विकल्प अनुभूति में पहुंचता है तो निर्णय खत्म नहीं होता। पहले तत्व का ठोस निर्णय होता है, तत्व की गाढ़ दृढ़ता होती है, आत्म बुद्धि होती है, और उस तत्व की गाढ़ निष्ठा के बाद उस निर्णय के साथ जब जीव की अनंत गहराई होती है, जब उस निर्णय से भी जीव सूक्ष्म होता है, निर्णय खत्म नहीं छूटता। दृढ़ता छूट जाए, निर्णय छूट जाए तो फिर वो स्थिर नहीं हो पाएगा। तो जब जीव का गाढ़ तत्व का निर्णय होता है, मैं स्वभाव ही हूं, मैं स्वभाव ही हूं, मैं स्वभाव ही हूं, इस गाढ़ निर्णय के साथ जो जीव अपने अंतर में अपने उपयोग को सूक्ष्म कर लेता,
अब देखो थोड़ी गहरी बात, अभी भी थोड़ी गहरी बात ही हुई है, लेकिन और गहरी बात, जब जीव उस निर्णय से भी और सूक्ष्म होता है, निर्णय से भी सूक्ष्म होता है मतलब कि वो शब्द जाल से बाहर निकले भैया। देखो एक बात याद रखो, चिंतन खत्म नहीं होगा। जीव क्या सोचते हैं कि जब हमें आत्मा की अनुभूति प्राप्त होगी, आत्मा की अनुभूति हम प्राप्त करेंगे, तब हमारा चिंतन बंद हो जाएगा, या हमारी धाराएं चलना बंद हो जाएंगी, हमारे विकल्प चलना बंद हो जाएंगे। कुछ बंद नहीं होगा। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति भर होता है वो बंद, बाकी अनुभूति में नहीं होता। आप यदि सूक्ष्म आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, यदि सूक्ष्म आत्मा का ध्यान लगाना चाहते हो, और अपन लोग क्या सोचते हैं भैया कि हम आत्मा का ध्यान लगा रहे हैं, आत्म स्वभाव का ध्यान लगा रहे हैं, अब क्या विकल्प खत्म होने चाहिए, विकल्प टूटने चाहिए, विकल्प खत्म नहीं होंगे। विकल्प कब खत्म होते हैं? विकल्प तो सिर्फ उस काल में खत्म होते हैं जिस समय एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, या जितनी देर के लिए हो रही हो, जितने समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, विकल्प मात्र उतने समय ही जाते, या जितने समय निर्विकल्प अनुभूति के बाद निर्विकल्प अनुभूति का आनंद जितने समय रहता है, सिर्फ विकल्प उतने समय के लिए जाते हैं, बाकी समय के लिए विकल्प नहीं जाते। देखो सावधान। तो अपन क्या सोचते हैं भैया कि हमें उस सूक्ष्म आत्मा को पकड़ना है, तो देखो अब क्या करना पड़ेगा भैया, उस सूक्ष्म आत्मा को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा। आप ध्यान लगाने बैठे, मान लो एक प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा कठिन लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास करके जरूर देखना। हम ध्यान लगाने बैठे भैया, और ध्यान लगाने बैठे तो पहले ये बताओ आप कितनी दृढ़ता से निर्णय करके बैठे। क्या निर्णय करके बैठे भैया कि मैं तो स्वभाव मात्र हूं, और ये निर्णय करके बैठे कि अब तो मुझे पूरी दृढ़ता से, चाहे धरती पलट जाए, चाहे आसमान पलट जाए, चाहे रोग आ जाए, चाहे मच्छर काट ले, चाहे मक्खी काट ले, और चाहे सांप आके निकल जाए। सावधान, कहने की बातें आप कितनी गाढ़ता से निर्णय करके बैठे कि बाहर में कोई भी परिणाम घट जाए, लेकिन मेरा लक्ष्य तो एकमात्र अपने ज्ञान मात्र वीतराग स्वभाव का अनुभव करना है। ये लक्ष्य कितना गाढ़ा लेके बैठे आप। वो तो उदाहरण के लिए दे दिया हमने कि मच्छर काटे, चाहे मक्खी काटे, चाहे कोई भी काटे। पहले आप ये बताओ आप कितना गाढ़ा लक्ष्य लेके बैठे, पहले लक्ष्य कितना मजबूती के साथ बैठे, कितनी विश्वास के साथ बैठे कि मैं तो वो निराकार चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूं, मैं तो वो शाश्वत वीतराग सत्ता ही हूं, जिस चेतना का कोई भी कुछ बिगाड़ सकता नहीं है भगवान जी। और कितना पक्का निर्णय करके बैठे कि जो होना होगा परिणाम वो ही होगा, चाहे मच्छर काट रहा हो, चाहे मक्खी काट रहा हो, या कोई ना काट रहा हो, या कोई उपसर्ग आना हो या ना आना हो। आप कितना पक्का निर्णय करके बैठे कि मेरी आत्मा का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, इस शरीर का जो परिणाम होना होगा वो होगा। ये कितना गाढ़ा निश्चय करके बैठे, पहले बता। आप यदि इतना गाढ़ा निश्चय करके नहीं बैठे जो होना होगा वही होगा, बहुत अच्छे सुनो, क्यों नहीं पहुंचते उस सूक्ष्मता तक। ये तो एक उदाहरण है, आप इसे हर जगह घटाओ। हम उस सूक्ष्मता तक क्यों नहीं पहुंचते, उस सूक्ष्म आत्मा को क्यों नहीं पकड़ पाते, बुद्धि के निर्णय तक क्यों गोल गोल घूमते रहते हैं? क्योंकि आपके निर्णय में ही इतनी ताकत नहीं होती है, आपके निश्चय में इतनी ताकत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अपना निश्चय इतना कमजोर होता है, इतना निश्चय कमजोर होता है, इतना निश्चय कमजोर होता है कि एक निमित्त भी या एक विकल्प भी आपकी दृढ़ता को तोड़ने के लिए काफी होता है। निर्णय सम्यक श्रद्धान के बिना निर्णय हो ही नहीं सकता। देखो आपकी बात का जवाब कि भैया जो हम निर्णय कर रहे हैं, हम निर्णय तो सम्यक श्रद्धान सहित कर रहे हैं ना, तो सम्यक श्रद्धान के बिना निर्णय तो हो ही नहीं सकता। मैं आत्मा हूं ऐसा जो निश्चय कर रहा है वो सम्यक श्रद्धान के बल पे तो कर रहा है, लेकिन वो जो निर्णय हो रहा है ना, वो श्रद्धा जो है ना, वे स्वभाव हूं, ये जो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा गाढ़ी नहीं हो रही, इसलिए निर्णय में बल नहीं आ रहा भैया। निर्णय में अभी पूर्ण वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं है। निर्णय में एक तरफ यही बना हुआ है कि मैं भगवान आत्मा हूं, दूसरी तरफ ये रुचि बनी हुई है देखो भैया मच्छर ना काट ले, मक्खी ना काट ले, या फिर कोई अनिष्ट ना हो जाए, या फिर वो चौके में सीटी कुकर रखा है वो कुकर की सीटी ना आ जाए, या फिर वो बच्चे आने वाले उनको वो आवाज ना लगा दे।
पहले ही बहुत सारी सल और शंकाओं को लेके बैठते हैं। देखो सावधान, समझने की कोशिश कर रहा है कि अपन पहले ही इतनी सारी सल्लियों को साथ में लेके बैठते हैं, इतने सारे द्वंद्वों को साथ में लेके बैठते हैं कि वो निर्णय पक्का नहीं हो पाता, वो निर्णय ठोस नहीं हो पाता। और देखो तो ये भव्य आत्मा, जब तुम निर्णय ठोस करके नहीं बैठ रहा है, तुम जब तुम्हारा निश्चय ठोस नहीं है, तो फिर तुम उस सूक्ष्म श्रद्धान के साथ उस ज्ञान की सूक्ष्मता को कैसे प्रयोग करोगे? तुम सूक्ष्मता को प्राप्त करना चाहते हो ना भैया, हम तो आंख बंद करके बैठे हैं और हमें अतीन्द्रिय आत्मा झलकनी चाहिए, आनंद आना चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि साधक के जीवन में यदि आनंद नहीं है तो फिर है क्या? कचरा कूड़ा है फिर तो। यदि आप आवृत्ति श्रावक हो, आपने भगवान के अमृत वचनों को स्वीकार कर लिया है और आपको यदि आनंद नहीं आता, जिन्हें भगवान के अमृत वचन सुन के यदि आपके हृदय में प्रसन्नता नहीं होती, नंद की दशा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, यदि ऐसी आनंद की भावना आपके अंदर में नहीं आती, ऐसी प्रसन्नता नहीं होती अपने स्वभाव में, तो फिर क्या है जीवन में? है क्या? क्या कचरा कूड़ा है जीवन? जीवन में यदि अपने स्वभाव के प्रति वो आनंद का भाव नहीं है, वो उत्साह नहीं है, वो जिन वचनों के प्रति वो अंतर अतीन्द्रिय आत्मा के प्रति यदि वो छाल नहीं है, तो फिर जीवन ढो रहा है अपन, साधक जीवन ढो रहा है। आनंद का, सुख का, उल्लास का साधक जीवन ढोने की वस्तु थोड़ी ना। ये साधक का जीवन जो है वो ढोने की वस्तु थोड़ी ना। साधक का जीवन तो प्रसन्न चित्त, आनंदित, उत्साहित रहने का मार्ग है। आपन ये मार्ग रोने धोने का मार्ग ही नहीं है, ये मार्ग किलपने का मार्ग, राग देश करने का मार्ग, छल करने का मार्ग ही नहीं है। ये मार्ग तो जिसने स्वीकार किया, ज्ञान मार्ग जिसने स्वीकार किया है, ये मार्ग तो उसकी प्रसन्नता का मार्ग है, उसकी अंतर उल्लास का मार्ग है। कर्मधारा चाहे कुछ भी चल रही हो, बाहर में चाहे कर्मों का उदय कोई भी चल रहा हो, बाहर में कर्म की दशा चाहे कैसी भी हो, लेकिन अंतर का आनंद नहीं दबना चाहिए, अंदर की प्रसन्नता नहीं दबनी चाहिए। क्यों? यदि अंतर की प्रसन्नता दब गई, अंतर का आनंद दब गया आपका, तो फिर आपका मार्ग बाधित हो गया। क्योंकि श्रद्धा का प्रमाण क्या मानोगे आप? श्रद्धा का प्रमाण है ज्ञान में उछलता हुआ आनंद। श्रद्धा का प्रमाण क्या मानोगे? कि हमें तत्व का श्रद्धान है, हमें आत्मा की प्रतीति है, तो श्रद्धा का प्रमाण है ज्ञान में उछलता हुआ आनंद, ज्ञान में उछलती हुई शक्ति, ज्ञान में उछलता हुआ बहुमान, ज्ञान में उछलती हुई चेतना। यदि ज्ञान में अपनी चेतना उछलती हुई नहीं दिख रही, तो इसका अर्थ क्या है कि आपकी चेतना यदि आपके ज्ञान में नहीं उछल रही, तो इसका प्रमाण यह है कि आप दबे हुए, आप कहीं मूर्छित हो रहा है। तो अपन देखो सूक्ष्म बात समझ रहा है, थोड़ी सी गहरी बात है, सिर्फ समझोगे जरूर समझ में आएगी कि अपन अब उस सूक्ष्म आत्मा का अनुभव करना चाहते कि नहीं चाहते, लेकिन अपन अपने निर्णय में ठोस नहीं है। अपनी बुद्धि, देखो बुद्धि का खेल क्या है, अपनी बुद्धि एक तरफ स्वरूप के निर्णय को श्रद्धा की सूक्ष्मता के साथ, श्रद्धा की स्वीकारता के साथ, सूक्ष्म श्रद्धा के साथ एक तरफ अपनी बुद्धि तत्व के निर्णय को पकड़ी है, तो श्रद्धा सूक्ष्म ना, तो एक तरफ अपनी बुद्धि में गायक आत्मा और सत्य को पकड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ अपनी बुद्धि शरीर के परिणाम को पकड़ी हुई है। क्या पकड़ी हुई है? ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये नाना प्रकार के विकल्प को पकड़ी हुई। बुद्धि एक ही हुई है और बुद्धि एक ही है, लेकिन एक बार में एक समय में वो पकड़ी हुई है क्या? स्वभाव को। जब स्वभाव का निर्णय करके बैठी है तो स्वभाव को पकड़ी हुई है, भैया हाँ मैं तो स्वभाव हूं, मैं तो स्वभाव हूं, मैं तो स्वभाव हूं, लेकिन साथ में जरा सा विकल्प आया, भाई ऐसा ना हो जाए या ऐसी पर्याय घटना घट जाए, ऐसा परिणाम ना घट जाए, तो दूसरी तरफ उस विकल्प को भी पकड़ी, शरीर के सुख को भी पकड़ी हुई। अब बताओ भैया, अब एक ही बुद्धि है आपकी, अब जिस एक बुद्धि में मात्र तत्व का निर्णय होना चाहिए, मात्र तत्व होना चाहिए उस बुद्धि में, वहां सिर्फ एक निष्ठा होना चाहिए, एक स्वीकारता होना चाहिए कि बाहर में कुछ भी घट जाए, शरीर संयोग में कोई परिणाम घट जाए, मेरा उस पर्याय भाव परिणाम से कोई संबंध नहीं है। बुद्धि में एक सत्य होना चाहिए, सत्य, मात्र एक सत्य होना चाहिए। क्या? कि बाहर के होने वाली पर्याय धारा से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन बुद्धि में वो सत्य नहीं है, बुद्धि में उस सत्य के साथ साथ क्या आ गया भैया? परिणाम के प्रति भयभीतपना, शरीर के प्रति भयभीतपना, पर्याय के प्रति भयभीतपना, या कोई परिणाम हो रहा हो उसके विकल्प, उससे भयभीतपना। देखो इसे कहते हैं दृष्टि भय। सूक्ष्म को क्यों नहीं पकड़ पा रहे?
ये दृष्टि भय। अब उस बुद्धि में इस श्रद्धा, सूक्ष्म आत्मा की श्रद्धा के साथ साथ उस सूक्ष्म आत्मा की श्रद्धा के लगे लगे साथ में क्या भय आ गया कि पर्याय का, परिणमन का भय आ गया। ऐसी घटना ना घट जाए, ऐसा परिणमन ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसी दशा ना घट जाए। ये जो आपके अंतर में ये दृष्टि भय आया ना, स्वभाव की दृढ़ता में कमी आई ना, ये दृष्टि का भय उत्पन्न होने के कारण से आपकी दृष्टि उस सूक्ष्म पदार्थ तक नहीं पहुंच पाई, जिसे सूक्ष्म चेतना कहते हैं। सूक्ष्मता चर्चा में थोड़ी ना आनी है। मान लो मैं आपको आत्मा कह दूं, पर इतना आत्मा कह के आप उतनी अनंत गहराई में पहुंच सकते हो, उतनी अनंत गहराई में पहुंच सकते हो कि जिसको आप क्या बोलते हैं, माप नहीं सकते। क्योंकि सूक्ष्मता चर्चा में थोड़ी ना आई, शब्दों में थोड़ी ना आनी। सूक्ष्मता तो अपने उपयोग में आनी है। चर्चा से निमित्त हो सकती है, चर्चा निमित्त हो सकती है, उसके लिए नकार नहीं रहा है, क्योंकि चर्चा बुद्धि के निर्णय में निमित्त हो सकती है। और यदि चर्चा होते 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 बुद्धि का निर्णय यदि दृढ़ हो गया, यदि आपकी निश्चलता बढ़ गई, आपके अंदर से भय का नाश हो गया और आपकी दृष्टि उस आत्मा तक पहुंच गई, तो कहलाती सूक्ष्म दृष्टि हुई। लेकिन भैया इस सूक्ष्म दृष्टि के लिए पहले आपको दृष्टि भय तोड़ना पड़ेगा, दृष्टि भय। और दृष्टि भय तोड़ने के लिए आपको भगवान जी पहले अपने निर्णय को ठोस करके लेके आ पाए। अर्थात आप पूरा साथ सूक्ष्म श्रद्धा का निभाओ, बुद्धि का साथ मत निभाओ। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई। परी की मम्मी सब ऊपर से निकल रही है, हाँ कि ना? और हो रहा, थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन थोड़ा सा उपयोग लगाओ, क्योंकि इसके बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप? कितना ही सुन लो, कितना ही सुन लो, कितना ही सुन लो, जब तक आप इतने गहरे आत्मा के विषय को नहीं पकड़ोगे और खुद को इतनी गहराई में नहीं उतारोगे, तो आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर तैरते रहोगे, ऊपर ही ऊपर धर्म मानते रहोगे कि ऊपर ही ऊपर मंदिर आना धर्म है, पूजा कर लेना धर्म है, पाठ कर लेना धर्म है, क्रिया कर लेना धर्म है, प्रवचन सुन लेना धर्म है, इसी को धर्म मानते रहोगे जब तक इतना गहरा विचार नहीं करोगे। धर्म सिर्फ ऊपर दिखता रहेगा। तो देखो भैया अब क्या हो रहा है, अपनी श्रद्धा सूक्ष्म होने के बाद भी मैं आत्मा हूं, मैं स्वभाव हूं, अपनी श्रद्धा सूक्ष्म होने के बाद भी अपने साथ जो मोहिनी कर्म का उदय है ना, है कि नहीं? अभी दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी और राग देश की कसाई लगी कि नहीं लगी? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति होने के कारण से, और क्या कहते हैं कर्मों के उदय के कारण से, और अपनी पर्याय की रुचि के कारण से। पर्याय की रुचि मतलब संसार की रुचि के कारण से, अपनी संसार की रुचि के कारण से, शरीर की रुचि के कारण से अपने निर्णय में कचास आ रही है। बुद्धि दो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? एक तो जिस समय श्रद्धा का संग दे रही है, उस समय बुद्धि क्या कर रही है भैया? उस सूक्ष्म श्रद्धा के साथ है, निर्णय कर रही तत्व का। और भगवान जी जहां शरीर के राग में फंस रही है, वहां दृष्टि क्या कर रही, मां बुद्धि क्या कर रही है? वहां जीव को सशंकपना पैदा कर रही है, शंकित कर रही है। क्या कर रही है? जीव को एक तरफ कह रही है कि तू भगवान आत्मा है, और दूसरी तरफ कह रही है मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो जाएगा। ये नहीं कह रही, तत्समय की योग्यता में जैसा परिणाम होना होगा वैसा होगा। बहुत मुश्किल है भाई। देखो भाई, देखो बहुत कठिन है। हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात है कि जीव एक तरफ कह रही है श्रद्धा कि मैं 3 लोक का नाथ हूं, इस ब्रह्मांड में 3 लोक में 3 काल में मेरी ब्रह्म शक्ति का कोई भाग वागा करने वाला नहीं। इतने सूक्ष्म तत्व को पकड़ के बैठी है श्रद्धा, इतनी सूक्ष्म हो रही है, इतने सूक्ष्म अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव को पकड़ के बैठी है। और देखो तो मायाचारी, देखो मोहिनी कर्म की चाल, कहाँ इतने सूक्ष्म स्वभाव की चर्चा कर रही है, कहाँ इतने अति सूक्ष्म स्वभाव को गमने के लिए तत्पर बैठी हुई है। और देखो तो वहीं देखो मोहिनी कर्म का उदय, चलमल अगाढ़ दोष, जीव की श्रद्धा को मलिन करने वाले विषय। देखो क्या कह रही है मही बुद्धि, क्या कह रही है? देखो तो मही बुद्धि क्या कर रही? अरे 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 कहाँ देखो अभी वो देखो, अरे अभी भोजन बनाना, तत्काल विकल्प। और वहां राग क्या करेगा? अरे देखो क्या करना, ये करना।
पूरी कर्तव्यपने की मानता। ये है मोहिनी कर्म। और ये देखो दो धारी वह काम हो गया। यहां बुद्धि कहां सूक्ष्म आत्मा को गमने के लिए तैयार थी, यहां बुद्धि कहां वो अतीन्द्रिय आनंद को लेने के लिए तैयार थी, कहां दृष्टि सूक्ष्म पे सूक्ष्म हो रही थी, कहां मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, ज्ञान स्वरूपी हूं, वीतराग भाव वाला हूं, तीन लोग को प्रकाशित करने वाला हूं। कहां दृष्टि सूक्ष्म पे सूक्ष्म, बुद्धि के निर्णय से कहां दृष्टि सूक्ष्म पे सूक्ष्म हो रही थी, कहां उपयोग सूक्ष्म पे सूक्ष्म हो रहा था। और यहां मोहिनी कर्म की एक धारा आई, एक विकल्प आया और निकाल के सब बाहर, खत्म। अब बताओ, अब कैसे पकड़ोगे? यही बात हम कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि वो विकल्प तो आएगा, लेकिन उस विकल्प के आने के बाद जो सशंकता अपने अंदर में आई, जो अपन ने वो अपना सूक्ष्म कार्य छोड़ के जो अपने दूसरी कार्य उपयोग पलट दिया, वह उससे वो सूक्ष्म आत्मा पकड़ में नहीं आई। यहां अपने को महा दृढ़ता की जो जरूरत थी वो खत्म कर दिया अपन। वहां जो अपने को निष्ठा की आवश्यकता थी वो छोड़ दी अपन ने। वहां जो परीक्षा की घड़ी थी, उस परीक्षा की घड़ी से भाग आए अपन निकल के। यह है संसार, यह मोहिनी कर्म की चाल, और यह है मोह का परिणमन। और देखो एक और गहरी बात, अरे श्रेणी आरोहण में भी विचार है, लेकिन तत्व का विचार है। आप तत्व के विचार को नहीं छोड़ना, छूटेगा भी नहीं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक शुद्ध ज्ञान का अवलंबन छूटने वाला नहीं है। जिनवाणी का चिंतन, जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं छूटने वाला। तो अपन जब बुद्धि से तत्व का निर्णय कर रहे हैं, बुद्धि से वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं, उस टाइम पूरी ताकत शुद्ध ज्ञान की है। मति ज्ञान तो एक बार निर्णय कर देता है और हट जाता है, वो तो अचल दीवार है। मति ज्ञान ने कह दिया कि मैं ध्रुव आत्मा हूं, अपनी धारणा सामने रख दी और हट गया। उसके बाद काम शुद्ध ज्ञान का, फिर आपका पूरा चिंतन, पूरा आपका मनन, आपका पूरा घोलन, जैसा मति ज्ञान ने आपको आदेश दिया है वैसा चलेगा। तो बताओ, उसी मति ज्ञान को अपन ने बाधित कर दिया। काहे बाधित कर दिया? क्योंकि मति ज्ञान की पर्याय बुद्धि है। बुद्धि ने शंका उत्पन्न करी, बुद्धि ने पर का कर्तव्य उत्पन्न करा, बुद्धि ने पर में भोक्तत्व की भावना उत्पन्न करी, बुद्धि ने शरीर की चिंता उत्पन्न करी, कोई भी शल्य सामने लाके रखी, और अपन ने उस मति ज्ञान के निर्णय को ही पलटा। उस मति ज्ञान की, उस मति को ही अपन ने क्या करा? आवृत करा। तो जैसे अपन ने मति ज्ञान को आवृत करा तो वो शुद्ध ज्ञान क्या हुआ भैया? वो संसार की चिंता रूप होने लगा। वो चिंतन पक बदल के चिंता में चला गया। अपन चिंतन में भी स्थिर नहीं रह पाए। जो तत्व का चिंतन कर रहे थे ना, आप देखो उस तत्व के चिंतन में आपका 10 मिनट 15 मिनट तक तो बढ़िया काम चला, 5 मिनट तक तो काम चला, लेकिन 10 मिनट बाद वो तत्व का चिंतन गया एक चूल्हे में, और फिर यहाँ की चिंता, वहां की चिंता, ये चिंता, वो चिंता, वो चिंता, वो चिंता। अचानक ये क्या हुआ? क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? आपने कभी विचार करा ये अचानक क्या हुआ? आपकी बुद्धि क्यों पलट गई? क्योंकि आपको मति ज्ञान पलट गया। मति पूर्वक श्रुत होता, वहां मोहिनी कर्म का उदय आया, मोहिनी कर्म की चाल खेली। ये मोहिनी कर्म इतनी बड़ी चाल खेलता है, इतना खतरनाक कर्म का खेल है ये। अरे आप तो वही हम कह रहे हैं, ये मोहिनी कर्म का गाढ़ा, इतना खेल गाढ़ा है, इतना खेल गाढ़ा है, ममत्व भाव का खेल इतना निराला है कि ये मति ज्ञान को पलट देता है, आपके निर्णय को बदल देता है। और जहां आपका मति ज्ञान बदला, अर्थात जहां आपकी देह बुद्धि प्रकट हुई, जहां आपकी परिणमन बुद्धि प्रकट हुई, वहां आपका चिंतन चिंता में बदल जाता है। कहां चेतन का अमृत पी रहे थे, आत्मचिंतन कर रहे थे, अरे मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दिष्टा हूं, मैं तो वीतराग स्वभाव वाला हूं। कहां जिनेंद्र भगवान की अमृत वाणी से, शुद्ध ज्ञान से जिनेंद्र भगवान की वाणी का अमृत रसपान कर रहे थे, शाश्वत सुख के प्याले पी रहे थे। मैं ध्रुव हूं, नित्य हूं, निरंजन हूं, वीतराग स्वभाव वाला हूं, जन्म मरण से परे हूं, इस संसार की अवस्था से मेरा कोई संबंध नहीं। कहां अतीन्द्रिय सुख के प्याले पी रहे थे, शुद्ध ज्ञान की गंगा से। वीतराग जिनवाणी को आधार बना के
कहाँ अतीन्द्रिय आनंद के प्याले पी रहे थे, जन्म मरण के रोग को मिटा रहे थे। और देखो तो वहां एक सल आई और कहाँ चिंता का जहर पीने लगे। अरे इसने ऐसा क्यों कह दिया। आपको देखो कहाँ सुख का वेदन कर रहे थे, कहाँ आत्मचिंतन करके आत्म बुद्धि करके कहाँ सुख का वेदन कर रहे थे। और वहीं देखो एक झटके में धारा बदली, मोहिनी कर्म का एक विकल्प आया, पर पर्याय की जरा सी पकड़ाई और कहाँ वो पूरा जो आत्म अमृत था वो पूरा विश्व में बदल गया। आत्म अमृत विश्व में नहीं बदला, चिंता विश्व में बदल गई भाई। अब देखो भैया कहा चिंतन की धारा चल रही थी कि मैं सिद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं गायक हूं, मैं आकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं तीन लोक का नाथ हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कहा मन में क्या परिणाम आने लगे, अरे इसने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। अब देखो कहाँ चिंता का आनंद रस पी रहे थे और वो कहाँ चिंतन का आनंद रस पी रहे थे और कहाँ चिंता का जहर प्रकट हो गया। कितनी सी देर लगी, मिनटों का खेल हो गया भैया, मिनटों में खेल हो गया। कहाँ आत्मा की दृढ़ता सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा में प्रवेश करने की तैयारी में थे। उदाहरण, अच्छा एक उदाहरण सुना कि नहीं सुना। भगवान के सम्मुखरण में जब राजा सैनिक जा रहे थे तो वो मुनिराज को उन्होंने देखा, क्या देखा कि ये मुनिराज धनुष के आकार में क्यों बैठे, वीरासन में कैसे बैठ गए। अरे ये तो आनंद मगन थे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने जाते समय देखा था जब तो बड़े तीन आनंद डूबे हुए थे, बढ़िया शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। इन्हें देखते ही ऐसा लग रहा था कि इनके समान पद को धारण कर लो, ये महामुनिराज हैं, ये तो शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर अतीन्द्रिय सुख का आनंद झरना बह रहा है। इनकी परम शांत मुद्रा को देख के परिणामों में अत्यंत विशुद्धता आ रही थी। वो देखो तो अब इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कसाय भड़क रही हो। तो बता भैया कहाँ वो छठे सातवें गुण स्थान का आनंद ले रहे थे। अब देखो आप, हम आपको बहुत गजब की बात बता रहे हैं, सुन लो, समझ में नहीं आए फिर भी अनुभव ना कर लो कि कहाँ वो छठे सातवें गुण स्थान का आनंद ले रहे थे, कहाँ अतीन्द्रिय आनंद के अमृत में झूला झूल रहे थे। और कहाँ इतनी सी बात सुन ली कि देखो तो यहाँ पिता ध्यान में बैठे मुनि बन के बैठे हैं और वहां छोटे से बालक के ऊपर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। कहाँ इतना सा एक विकल्प कान में पड़ा, कहाँ विचार, कहाँ अतीन्द्रिय आनंद का रसपान और कहाँ मति ज्ञान ने पलटी मारी। मोहिनी कर्म ने अपनी फेंसी मारी और मोहिनी कर्म की जहां फेंची पड़ी, जहां मोहिनी कर्म का घात हुआ, वहीं से ममत का परिणाम उभर आया कि यदि मैं होता वहां तो फिर बताता कि युद्ध किसे कहते हैं। वो देखो भगवान क्या हुआ, कहाँ धर्म ध्यान और कहाँ वीरासन। वो तो राजा सैनिक जैसे भव्य जीव थे जिन्होंने चेता दिया कि हे मुनिराज कहाँ बह रहे हो, कहाँ डूब रहे हो, किस अज्ञान में डूब रहे हो, किसकी चिंता कर रहे हो, तुम तो परम वीतराग परम दिगंबर दशा में हो। अरे ये अपना वेश तो देखो, कहाँ वहां उन्हें निमित्त मिल गए और कहाँ वो वापस अपने में आ गए और कहाँ अपना निर्माण का मार्ग बना लिया। वो बात सब बात की है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप खेल देखो, आप कहाँ छठे सातवें गुण स्थान का आनंद और कहाँ एक विकल्प और कहाँ वीरासन। क्या हुआ, यह मोहिनी कर, इसे जीतना है भगवान जी। इतनी आसानी से आत्मा हूं कह देते हो, शुद्ध आत्मा हूं कह देते हो, इतनी आसानी से शुद्ध आत्मा की ललकार लगा देते हो, भगवान की वाणी सुन के उछल जाते हो, भगवान की वाणी सुन के रोम रोम पुलकित हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, भव जीवों का ही होता है। तो याद रखो पंचम काल में जिनका हो रहा है इतना ऊंचा भाव, सम्यक का जिनका शुद्ध है, अर्थात जिनकी 18 क्रियाएं निर्दोष पल रही हैं और सम्यक की ऐसी अनुभूति भी हो चुकी है, उनके ज्यादा से ज्यादा 6-7 भव से ऊपर नहीं हो सकते। समय सार ग्रंथ में स्पष्ट ही लिखा। तो कम भाव है भैया, अरे हमने जितना का उतना पूरा है। तो 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन और सम्यक की जो अनुभूति जिसके पास है उसके ज्यादा से ज्यादा 6-7 भाव है इस पंचम काल में, ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अपन ये बात को छोड़ रहा है, अपन बात ये कर रहे हैं कि ये मोहिनी कर्म की नेतागिरी देखो आप, क्या खतरनाक है।
और अपन उछल रहे हैं, अपन आनंद ले रहे हैं, अपन भगवान की वाणी को इतनी अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि आपका मोहिनी कर्म का काल क्या बोलते हैं, अंता कोड़ा कोड़ी के अंदर होने का समय आ गया है, या फिर जिन्हें अनुभूति हो चुकी है उनका अंतर कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म का काल अंतर समझ गया है। अंता कोड़ा कोड़ी अर्थात अंता कोड़ा कोड़ी मतलब हाँ 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी के अंदर आपका मोहिनी कर्म का काल रह गया है, इसलिए लेकिन अब 1 करोड़ है, 70 में से 59 चली गई, सिर्फ 1 कोड़ा कोड़ी है। 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर की मोहिनी कर्म की प्रकृति है आपकी सत्ता में बची है, इसलिए आपको ऐसी अनुभूति का काल बन रहा है, ऐसी आत्मप्रसन्नता का काल बन रहा है, ऐसे कल्याण का मार्ग बन रहा है। और यदि भैया इससे 1% भी ऊपर होता ना तो फिर बताते आप, फिर उछकते, फिर उछलते, फिर आनंद लेके बताते, और फिर ये भगवान की दिव्य ध्वनि अंदर ले आके बताते। यदि एक कोड़ा कोड़ी में यदि 1 मिनट भी ज्यादा होता ना तो कुछ नहीं होता। भगवान आत्मा, तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि अभी 1 कोड़ा कोड़ी सागर के 1 कोड़ा कोड़ी के अभी मोहिनी कर्म के सारे बंद पड़े हुए अपने। अब आप सूक्ष्म आत्मा को पकड़ना चाहते हो ना, सूक्ष्म विज्ञान को पकड़ना चाहते हो ना, तो पहले इस मोहिनी कर्म की हस्ती को मिटाना पड़ेगा। इस मोहिनी कर्म की हस्ती को मिटाना पड़ेगा, अर्थात ये वो अपना जो मोह शरीर से वो ममत्व भाव है, राग की जो धारा है, जो जरासी पर्याय में अपन आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, बुद्धि जरा में पर प्रपंचों में लग जाती है, पहले जीवात्मा मोहिनी कर्म के संस्कार को तोड़ना पड़ेगा, फिर बड़ी बड़ी बातें करोगे। यदि आपको उस सूक्ष्म आत्मा के विराट दर्शन करना है, और कैसे विराट दर्शन करना है भैया, कि जैसे निर्विकल्प अनुभूति में वो मेरा परमात्मा मुझे हल्का था, वैसे ही हर समय सामायिक में ध्यान में हर पल मेरी प्रतीति में आए, वो सूक्ष्म में परिपूर्ण वीतराग स्वभाव वो वैसा ही स्वानुभूति में झलके। यदि वैसे ही चाहते हो जीवात्मा, पहले मोहिनी कर्म की सत्ता को उखाड़ो तो, और दोनों उखाड़ने पड़ेंगे, दर्शन मोहिनी भी और चारित्र मोहिनी। छायिक सम्यक तो तभी होगा कि 3 दर्शन मोहिनी की और 4 चारित्र मोहिनी की 7 प्रकृतियां 6 होंगी तब। तो क्या कह रहा है, अपने को क्या करना पड़ेगा भैया, पहले मोहिनी कर्म को उखाड़ना पड़ेगा। पहले ये बता, मोहिनी कर्म को उखाड़ने की क्या तैयारी तुम्हारे पास? पहले शरीर का राख रख के बैठे हो। अब देखो, अब चैलेंज वाली चर्चा हो गई, अब चेतावनी वाली चर्चा हो गई। पहले शरीर का राग रख के बैठे हो, पहले ही परिणमन का राग रख के बैठे हो, पहले ही अपनी कर्तव्य बुद्धि का राग रख के बैठे हो, पहले ही अपनी क्रियाओं का अहम रख के बैठे हो। सावधान, अब बिल्कुल चैलेंज वाली चर्चा हो गई कि पहले ही तुम अपनी क्रियाओं का, पहले ही तुम अपनी कर्तव्य बुद्धि का, पहले ही तुम अपनी राग बुद्धि का, पहले ही तुम अपने शरीर का पक्ष रख के बैठे हो, और अब तुम शरीर का पक्ष रख के बैठे हो और तुम चाह रहे हो कि उस सूक्ष्म आतीन्द्रिय आनंद में हम डूब जाएं। कैसे होगा ये बता। अब हम ये नहीं कह रहे कि अपना श्रद्धान गलत है, श्रद्धान तो अपन ने कर लिया, श्रद्धान की सूक्ष्मता की बात हमने पहले कर ली। अब से पहले तक हमने जितनी चर्चा करी है वो श्रद्धान की सूक्ष्मता की बात हम करके आ गए उसमें, कि हमने आपकी श्रद्धा को सूक्ष्म कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि उस श्रद्धा ने अपने त्रिकाली आत्मा को ग्रहण किया है, इसलिए हमने उसे सूक्ष्म कह दिया। हम उसकी महिमा पहले कहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि अब आप उस आनंद को बढ़ाना चाहते हो और इस मोहिनी कर्म के जंजाल से, इस मिथ्या मान्यताओं से, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के चक्रव्यूह से निकलना चाहते हो, पूर्णतः बाहर निकलना चाहते हो। भगवान जी, आप इस कर्मों के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन भगवान आत्मा, निकलने की प्रोसेस क्या है ये तो बता, निकलने की तैयारी क्या है? तुम तो पक्ष शरीर का लेके बैठे हो, तुम तो पक्ष परिणमन का लेके बैठे हो, तुम तो पक्ष पर्याय का लेके बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि तो अभी देह रूप हो रही है, अभी तुम्हें चिंता फिकर दो संयोग की है, अभी तुम वस्तु स्वभाव को
इतनी दृढ़ता से कहां स्वीकार कर पा रहे? अब तुम मोहिनी कर्म की धारा को, राग धारा को कहां उखाड़ पा रहे? तुम राग को कहां फेंक पा रहे हो उखाड़ के? ये देखो तो मैं तो ध्रुव वीतराग स्वभाव हूं और इसलिए होने वाले परिणाम से मेरा कोई संबंध नहीं। कह तो रहे हो लेकिन मान कहां रहे? निर्णय तो कर रहे हो लेकिन उस निर्णय में दृढ़ कहां रह रहा है? दृढ़ रह रहे हो तो जब 10 मिनट दृढ़ रह के बताओ, 15 मिनट दृढ़ रह के बताओ, जरा निश्चिंत होकर बैठ के बताओ। भैया नहीं रह पा रहा है। क्यों नहीं रह पा रहा है? 2 कारण भैया। एक कारण ये कि मोहिनी कर्म की दशा शेष है। एक आरोप दे दो कर्मों पे, ठीक है? पहला आरोप किस पे दे दिया अपन ने? कर्मों पे, कि वर्तमान में मोहिनी कर्म का परिणाम, मोहिनी कर्म की धारा तीव्र है। तो अपन ने एक आवरण दे दिया, एक आरोप दे दिया कर्मों पे कि अभी कर्मों की स्थिति ज्यादा है, उसका अनुभाग ज्यादा है। तो कर्मों की स्थिति अनुभाग ज्यादा होने के कारण से हमारा वैसा पुरुषार्थ नहीं उछल रहा। एक आरोप बन दे दिया तत्समय की योग्यता। लेकिन भैया इसका दूसरा पक्ष भी तो देखो। क्या? हाँ, पुरुषार्थ की कमी या अपना पर्याय का पक्ष, स्थूल पर्याय का पक्ष। तुम भी तो परिणमन को पकड़ के बैठे हो, तुम्हें भी तो परिणमन में क्या बोलते हैं, तुम्हें भी तो परिणमन में आनंद आ रहा है, पर्याय के परिणमन में आनंद तो ले रहे हो तुम। जो दोनों बात लेके चलनी पड़ेगी। अब ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये संसारी जीवों की चर्चा से बहुत ऊपर हो गई। अब ये ज्ञानी जीव की चर्चा है। अभी अपन जिस स्तर पे आ गए ना, अपन अब जिस स्तर पे अपन आ गए चर्चा करते करते, जिस लेवल पे अपन आ गए हैं, वो लेवल अब बहुत ऊंचा लेवल आ गया। अब ज्ञानी जीवों की चर्चा, तो अब ज्ञानी जीव के ज्ञान में दोनों बात बरत रही है भैया। एक, उसे अपने मोहिनी कर्म की अवस्था भी दिख रही है कि अभी हमारा काम इसलिए नहीं बन रहा है, अभी हम उस दशा को इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये मोहिनी कर्म की रील सीधी सामने चलती हुई दिख रही है। ये मोहिनी कर्म आ रहा है और हमारे उपयोग को छल्ली छल्ली करके जा रहा है। अभ्यास तो कर रहे हैं हम, लेकिन ये मोहिनी कर्म की विकल्प की धारा आ रही है, ये नाना प्रकार की पकड़ आ रही है और ये हमारे उपयोग को निस्तनाभूत करके जा रही है। उपयोग को अंतर में सूक्ष्म नहीं होने दे रही। और दूसरी तरफ क्या पकड़ में आ रहा है भैया? देखो तो हमारा खुद का ममत्व पड़ा हुआ पर्याय, हमें खुद आनंद आ रहा है, हमें खुद रस आ रहा है कर्तव्य बुद्धि में। देखो तो यदि जरा सा कर्तव्य का रस ना मिले तो हमारी बड़बड़ कैसे चालू होती है। देखो अपन अपने कैसे बड़बड़ जरा सा काम में जरा सा हो जाए और फिर कैसे बड़बड़, ऐसा लगता है कि बड़बड़ाते रहा। वो कौन है? रसी तो है। मान लो आपने मेरी बात नहीं सुनी और वो अंदर से जो आकुलित व्याकुलित जो व्याधित हो जाता है, वो क्या है? वो देखो तो अपने को पकड़ में आएगा क्या कि अभी वर्तमान में हमारा रस जो है, हमें जो रस है, हमारी बुद्धि को जो रस है, हमारी वर्तमान में हमारी बुद्धि को रस हमारे द्वारा होने वाले कर्तव्यों का है, हमारे द्वारा होने वाली क्रियाओं का है और हमारे सहयोग में चलने वाले परिणमन का है। और हमें हमारे संयोग में चलने वाले परिणमन का रस होने के कारण से देखो तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, और दूसरी तरफ उपयोग रस ले रहा है इन परिणामों में। ये है संसार। पूर्ति नहीं होती तो बड़बड़ करता है, और पूर्ति होती तो रस लेता है, उसमें सुखी मानता है अपने आप। कुछ पूर्ति होती तो कुछ पता ही नहीं लगता। अहंकार में अपने अहम में, उन पर्याय के अहम कर्तव्य के रस में, अहंकार में फूला रहता है, और पूर्ति नहीं होती तो अहम को चोट लगती है, अहंकार को चोट लगती है, और अहंकार को चोट लगती तिल मिलाता है, फिर दुखी होता है। यदि कोई अपने मन की पूर्ति ना करे या अपने अनुसार काम ना करे तो सीधे मान कसाई को ठेस लगती है, नहीं लगती? और जब मान कसाई को ठेस लगती है तो कैसी तड़प होती है, कैसी अंतर से मचलन होती, कैसी अंतर वेदना होती? ऐसी वेदना होती जो मुंह से कहीं ना जाए और अंतर से खत्म नहीं होती। यदि अपन किसी से कोई अपेक्षा करो और यदि वो उस अपेक्षा को तोड़ दे और अपन उससे कुछ कह भी ना पाओ, भैया मान लो कह भी नहीं पा रहे उससे, और या तो एक तो अपन कह भी नहीं पा रहे और कह भी रहे, बड़बड़ा भी रहे, सामने वाला नहीं सुन रहा, तो सोचो वहां कह भी रहे हैं अपन, वहां बोल भी रहे हैं और सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो अंदर कितनी वेदना होती। सब भुक्त भोगी हैं, सब में इस वेदना को भोगा। तो वो जो वेदना है वो काय की वेदना है? वो अपने संस्कार के अहम की तो वेदना है भगवान जी, जो दिन रात भोग रहे हैं अपन।
और जीवात्मा सुनो तो, ये जो अपने को वेदना हो रही ना, सावधान, ये अपने को जो वेदना हो रही है वो अपने संस्कार की वेदना है, और वो जो संस्कार की वेदना है वही तो तुम्हारा रस है। पूर्ति हो रही थी तो फूले हुए थे, और पूर्ति नहीं हो रही तो अब आकलित हो रहे हो, वेदना में जा रहे हो। जीवात्मा देखो तो यही तो मोहिनी कर्म है। अब तुम सूक्ष्म आत्मा को कैसे पकड़ोगे पता? क्या करेंगे गुरु महाराज? अरे भगवान जी, शुद्ध आत्मा की भावना को प्रबल करके इस मोहिनी कर्म को जीर्ण शीर्ण करो। अब करो दृढ़ता, अब लाओ दृढ़ता। ये जब वहां वेदना हो रही है, जब उस अनंत कले को भोग रहे हो, तब आत्मा के सुख को अमृत घोलो अपने अंतर में। अब करो चिंतन। भाई अब नहीं होगा, अब चिंतन नहीं होगा। अब कितने बल लगा लो, अब चिंतन नहीं होगा। अब कितने बल लगा लो, अब आनंद नहीं आएगा। अब कितने बल लगा लो, अब उपयोग उस तरफ नहीं जाएगा, अब उपयोग उस पर्याय को पकड़ के बैठा रहेगा। अब इसे दो अवस्था में कह सकते हो भैया। एक कि वो कर्म की दशा ही ऐसी थी, और उससे तुम्हारा जुड़ान ही ऐसा होना था, और उससे जुड़ान होके तुम्हारे आगामी भाव का निश्चय ही ऐसा होना था, इसलिए ऐसा परिणाम हो रहा। क्योंकि आगामी भाव भी अपने निश्चित है। एक ये निर्णय कर लो, और दूसरा निर्णय ये कर लो कि भैया अपने में दम ही नहीं है। दूसरा ये कर लो कि अपने में दम ही नहीं है, अपने में इतनी निष्ठा ही नहीं है, अपने को जिन्हें भगवान की वाणी का इतना विश्वास ही नहीं है, अपन भगवान की वाणी में इतने निश्चिंत ही नहीं है, इतने निराकुल ही नहीं है, अपन भगवान की वाणी को स्वीकार करके अपने आप में इतने बलवती नहीं हो पा रहे कि अपन एक ओंकार भर सके कि मैं तो वीतराग तत्व हूं। इस अहंकार की वेदना का मेरे से कोई संबंध ही नहीं, इस पर्याय के रस का मुझसे कोई संबंध ही नहीं है। जो पर्याय में अहम की वेदना चल रही है, इस वेदना से मेरी आत्मा, मेरी चेतना सर्वत्र भिन्न है, इतनी ताकत ही नहीं आ रही। बस इसलिए जीव परेशान है भाई। देखो हम तो खुद अपनी 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 बताओ ना, अपन तो खुद इतनी सूक्ष्म बातों को जान के और इतने सूक्ष्म आनंद को प्राप्त करके सम्यक दर्शन की पर्याय को हथेली पे लेके बैठे हैं, उसके बाद भी उस तत्व की प्रतीति में नहीं ठहर पा रहे। हाथ में लेके बैठे हैं सम्यक दर्शन पर्याय, दो वक्त तरसते हैं जिस वैभव के लिए, वो कितना सुलभ है जिसके लिए ये संसार तरसता है, भीख मांगता है, वो सम्यक दर्शन की पर्याय सुलभ है, हाथ में रखी हुई है। लेकिन देखो तो उसके बाद भी संस्कारों का खेल, संस्कारों की परिणामन प्रणाली, कर्मों की दशा देखो, जीव की कर्म का अकाउंट देखो कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय हाथ में रखी हुई है, उसके बाद भी वो कसाई की तीव्रता या फिर वो क्या बोलते हैं होने वाला मोहिनी कर्म का परिणामन, वो अपनी योग्यता से अपना काम करके रहेगा भाई। अब आप कितना ही कुछ कर लो भगवान जी, आप मोहिनी कर्म को जब तक जीतोगे नहीं तब तक आप उस स्वभाव में रह नहीं पाओ। आप सोचो कि पंचम गुण स्थान हो जाए तो नहीं होने वाला, क्योंकि आप प्रत्याख्याना वर्णन कसाय मां बैठी हुई है चौकड़ी मार के। आप सोचो महावृत्ति हो जाओ तो नहीं होने वाले, क्यों? क्योंकि वहां प्रत्याख्यान संयोजन तीनों चौकड़ी मार के बैठी हुई। आप सोचो कि निकल जाऊं मैं, नहीं निकलने वाला। और भैया देखो तो कितनी गजब की विडंबना है। अरे इसी बीच यदि अनंतरमंदी कसाय का उदय आ गया या मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया तो कहां चौथे से पहले में चले जाओ, यहीं बैठे बैठे। और ये काय का खेल है? बुद्धि का। अच्छा बताओ, क्या हम बुद्धि से मिथ्यात्व गुण स्थान में जा सकते हैं? बताओ, जा सकते कि नहीं जा सकते? अच्छा निर्णय करेगा, जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है। क्या हम अपनी बुद्धि से मिथ्यात्व गुण स्थान में जा सकते कि नहीं? क्या हम अपनी बुद्धि से मिथ्यात्व गुण स्थान में जा सकते कि नहीं जा सकते? हाँ देखो देखो, हम अपनी बुद्धि से मिथ्यात्व गुण स्थान में जा सकते कि नहीं? देखो हम बताएं आपको कैसे जा सकते हैं। यदि आप यहीं ये बैठे हो आराम से बढ़िया, और बागेश्वर धाम की चर्चा चल रही हो, बेहतरीन जगह जा, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ चल रही है, इतने लोग बैठ रहे हैं, और आपको 2 मिनट के लिए प्रभावितपन आ जाए, अरे यार क्या गजब गति से हो रहा है। अब यहीं बैठे बैठे आपका खेल खत्म हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे यही देखो कितनी सी देर लगेगी, कितनी सी देर लगेगी। कहां आत्मा का तत्व का श्रद्धान, कहां वस्तु स्वरूप की निश्चल मानता,
कहाँ वीतराग धर्म का प्रताप, और कहाँ भाव आ गए कि कल आलू टिकिया उनके यहाँ बनी थी, वो कितनी स्वादिष्ट थी, और अपने को भाव आ गए कि यार आलू टिकिया कितनी स्वादिष्ट, अपन केले की खाते उसमें टेस्ट ही नहीं आता, खेल खत्म। कितनी सी देर लगती है सम्यक से मिथ्यात्व में आने में? इसे कहते हैं निर्णय की ताकत। देखो भैया बहुत सूक्ष्म है, मोक्ष मार्ग अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म मार्ग को पकड़ने के लिए आपको सूक्ष्म श्रद्धा तो चाहिए ही, लेकिन दृढ़ अटल श्रद्धा, निर्णय भी उतना ही पक्का चाहिए, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता भी उतनी पक्की चाहिए, अपनी बुद्धि भी उतनी अटल, उतनी अचल चाहिए कि उस बुद्धि को भी पर से प्रभाव ना पड़े, अपने निर्णय को भी प्रभाव ना पड़े। भैया इतनी गहरी समझ चाहिए, और इतनी गहरी समझ नहीं है, इतना गहरा निश्चय नहीं है, तो आपको कब कौन छल लेगा, कब आपको मन छल लेगा, कब आपको बुद्धि छल लेगी, कब आपको अंतर का विकल्प छल लेगा, कब आपको मन ही विकल्प कर देगा। अरे आत्मा आत्मा कहने से कुछ कल्याण हो रहा है क्या? अरे इतने दिन से देखो आत्मा का आनंद ही नहीं आया, तुम तो गए, अब खत्म। कब आपको आपका मन छल लेगा, कब आपको आपकी बुद्धि छल रहेगी, कब आपको कौन सा कर्म का उदय छल लेगा, आपको वो छल समझ में आने वाला नहीं है। आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि कब आपको कौन लूट रहा है, और ये सब कौन लूट रहा है? मोहे नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चतुर चहुओर सर्वस लूटे। कौन कौन से चोर लूट रहा है? 11 वर्णी, दष्टावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये सब चोरी कर रहे हैं आत्मा की। अनंत चतुष्टय में इस आत्मा के पूरे खजाने को लूट लिया इन्होंने, खोखला कर दिया जीव को, मतलब गुणों का अभाव नहीं कर पाए, लेकिन गुणों की शक्ति का अभाव कर दिया, व्यक्तता का अभाव कर दिया। कहाँ अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान का धारी पागल हो गया, इंद्रिय विषयों से जान रहा है, इंद्रिय विषयों का अनुभव कर रहा है, पूरा जीव को पागल कर दिया इन कर्मों ने। इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, इसकी चेतन संपदा को इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि बेचारा दर का भिखारी हो गया। अपनत के लिए, रात के लिए, मोह के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, शारीरिक सुख के लिए पुद्गल से भीख मांग रहा, इतना लूटा इन्होंने। और देखो आज भी लूट रहा है अपनी चैतन्य संपदा को, अपनी ज्ञान संपदा को सामने रहते हुए भी। देखो तो कैसे लूटने दे रहा है, कर्मों की धारा में, कर्मों के चक्कर में कैसे बेहवान बेसुध पड़े हुए, अपनी चेतना का जागरण नहीं आ रहा। ये कर्म लूटते जा रहा है, ये राग आदि विकारी भाव अपनी चेतना को लूटते जा रहा है, आवरण बढ़ाते जा रहा है, और मैं आराम से मोह की नींद में सो रहा हूँ, बड़ी आराम से। ऐसा लग रहा है हाँ भैया कल लेंगे आत्मकल्याण, अब तो सिद्धांत हो ही गया है, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों जाना तो मोक्ष ही है। अपन तो आराम से, कोई दिक्कत तो है ना? सही ना? पुरुषार्थ का होना और पर्याय का आना, तो दोनों ही जीव के हाथ में, पुरुषार्थ तो जीव के हाथ में है, लेकिन पर्याय आए या नहीं है। जैसे आपने बोला आनंद की पर्याय आ गई, नहीं भी आती पर्याय, पुरुषार्थ तो कर रहा है जी, तो फिर उसके पुरुषार्थ की कमजोरी है या पर्याय की, मतलब पर्याय आए जरूरी है? आपका प्रश्न ही गलत है। चल जवाब ले लो कि जीव का पुरुषार्थ का होना और पर्याय का आना दोनों अपनी अपनी दोनों स्वतंत्र व्यवस्था है। कैसी स्वतंत्र व्यवस्था है? दोनों अपेक्षाओं से। जब जीव पुरुषार्थ करता है, स्वभाव को स्वीकार करता है, तो जब स्वभाव स्वीकार होता है तो नियम से, स्वभाव से ही पर्याय प्रकट होती है। तो जीव जब भी पुरुषार्थ करेगा तो उसको आनंद तो प्रकट हो गई भैया, नहीं होता ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वभाव का आश्रय होता है, तो स्वभाव का आनंद तो, या स्वभाव की शक्ति तो कहीं ना कहीं से उछलती है, किसी भी रूप में स्वभाव की शक्ति तो उछलती है। और भैया पर्याय का आना अपनी तत्समय की योग्यता से। भगवान जी सुनो तो, आनंद की, आप कौन से आनंद की बात कर रहे हैं? ज्ञान अनुभूति में जो आनंद आता है, यदि वो ज्ञान अनुभूति का आनंद नहीं आ रहा, तो आप पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हो? पहले ये बताओ।
पुरुषार्थ ही कहाँ हो रहा है? यदि ज्ञान अनुभूति का आनंद नहीं आ रहा, पुरुषार्थ हो ही कहाँ रहा? पुरुषार्थ करने का विकल्प कर रहे हो, पुरुषार्थ होता तो आनंद आता। अब भैया हम चिंतन तो कर रहे हैं, भैया चिंतन तो कर रहे हैं, हम चिंतन तो कर रहे हैं, चिंतन करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यदि आप चिंतन कर रहे हो तो चिंतन में या तो आपको वैराग आएगा। तो 4 काम होते हैं, एक सामान्य सी बात करें, या तो आपको वैराग आएगा, यदि आप चिंतन कर रहे हो आपको आनंद नहीं आ रहा तो या तो आपको वैराग आएगा, वैरागात्मक भावना चलेगी, विरक्ति की भावना चलेगी, या तो फिर तत्व का निर्णय होगा कि भैया नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। या तो तत्व का निर्णय करोगे भैया, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता करके, या तो तत्व का निर्णय करोगे, या वैराग्य की धारा चलेगी, अश्रुपूरी दशा होगी, लगेगा संसार आसार है छोड़ दो इसे, या वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा, या भैया या उपयोग सूक्ष्म हो गया, यदि ज्ञान उपयोग की धारा में रत हो गए, आपका पुरुषार्थ बढ़ गया, चेतना पकड़ में आ गई, तो फिर आता आनंद ऊपर की दिशा। चिंतवन होता है, जब चिंतवन की दशा में पहुंचता है, चिंतन करते करते जीव जब चिंतवन की दशा में पहुंचता है, जब आता है आनंद। तो देखो भैया हर समय एक जैसी दशा नहीं रहती। आप सोचो कि हर समय आनंद की दशा रहे और नहीं रहेगी, कभी वैराग रहेगा, कभी वस्तु का निर्णय रहेगा, और कभी चिंतन की धारा बन जाएगी, आपकी विशेष चिंतन की धारा बन जाएगी। जब ज्ञान उपयोग थोड़ा सूक्ष्म होगा तब आनंद की दशा रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। हर समय एक जैसा काम थोड़ी ना चलेगा, लेकिन पर्याय स्वतंत्र है, ये बात निश्चित है। लेकिन ये भी तो निश्चित है कि जब जीव स्वभाव का आश्रय लेता है तो स्वभाव के आश्रय से स्वभाव की पर्याय प्रकट होती है। जब भी स्वभाव का आश्रय लोगे तो स्वभाव की व्यक्तता तो होगी भाई। ऐसा होता नहीं है कि अपन स्वभाव के आश्रित हो जाए और स्वभाव व्यक्त ना हो। अब ये कोई देखो टाइम हो गया इसलिए अब इस चर्चा को छोड़ रहा है। यदि कोई ऐसा कह देता, ये प्रश्न कल ले लेना, हमसे पूछ लेना कि सम्यक दर्शन की पर्याय कहते हैं अपनी योग्यता से आती है, जीव पुरुषार्थ करता रहता, पुरुषार्थ करता रहता, पुरुषार्थ करता रहता, लेकिन सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी होती तब आती है। ये सब भी तो कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? कल पूछ लेना हमसे, ठीक है? बोले श्री गुरु महाराज की जय। नमोस्तु।
की मैं हूँ खान, यही मेरी जिंदगी है, मिलती खुशी मैं हूँ वो निहार, सुख की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ ज्ञायक स्वाभावी, ज्ञान गुण की खान हूँ, सिद्ध सिद्ध स्वभाव मेरा, अनंत गुण की निधान हूँ। जो जिनेंद्रों ने कहा अनंत पुष्ट से भरा, अनंत सुख की खान, मैं हूँ भगवान। मैं तो हूँ आनंद कंद, रस निवर्ण चिदानंद, सुख की मैं हूँ खान, यही मेरी जिंदगी मिलती खुशी मैं हूँ निहार, सुख की मैं हूँ खान। जय नमोस्तु तत्सुनन्दयानन्दिमो श्रीनिनन्दशः।